अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी सीरम अप्लाई करने का तरीका अपने फेस पर आप किस तरह से लगाएं। सीरम सबसे पहले आप ये है, मुझे इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो ये रोज़ वाटर है, ठीक है, या इसको अर्के गुलाब आप कह सकते हैं। और एक ये बादाम का तेल है, क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी जगह आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। ये जो गुलाब का अर्क है या रोज़ वाटर कह लें, और ये सीरम है, ठीक है। इसकी जगह आप कोई भी सीरम ले लें। इसी तरह ये जो मेरे पास रोज़ वाटर है, इसकी जगह आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ चाय का बना के केले वो जो है ये जो होते हैं माल्टों के छिलकों को पानी में बॉईल करके, तुम्हारे ये टोनर है। सबसे पहले आपने ये चीज़ें आप पूछाई होंगी, अब मैं बताऊंगी आपने अप्लाई कैसे करना है, लगाना कैसे। ये सीरम कोई भी जो आप लगाएंगे, ये हुदा ब्यूटी की तरफ से प्रॉपर सर्टिफाइड किस्म का वो है तरीका सीरम लगाने का। इस वजह से लोगों के मुंह पे जो नहीं सही लगाते, उनके मुंह पे दाने बन जाते हैं, उनके मुंह ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो सीरम सही लगाते नहीं। कुछ लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं। आपने क्या करना है, पहले अच्छी तरह अपना फेस वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने उसको खुश्क कर लेना है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो सबसे पहले आपने टोनर अप्लाई करना है। जैसे मैंने रोज़ वाटर लगाया एज ए टोनर, क्योंकि टोनर से ये होगा कि आपका मुंह धोने के बाद आपके मुंह के मसाम खुल जाते हैं, पोर्स, और उसमें से मिट्टी निकलने की वजह से उनको बंद करना ज़रूरी होता है। वो टोनर बंद करता है। वो लगाने के बाद आपने क्या करना है कि जब वो ड्राई हो जाएगा फेस के ऊपर, तो फिर आपने कोई सा सीरम जो आप लगाना चाहते हैं वो आपने लगाना है। मैं इस तरह से 2 ड्रॉप्स डालूँगी, ज़्यादा नहीं मैं लगा रही। इस तरह से आप अपने चेहरे पे लगा लें, जैसे मैं हाथ पे लगा रही हूँ। फिर आप इसको सर्कुलर मतलब गोलाई में इसको हल्का हल्का मसाज करें, ताकि आपकी जल्द के अंदर ये घुस जाए। फिर इसको आपने ऊपर से दबाना है। इसलिए दबाना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे ज़रात होते हैं इसके ना, विटामिन सी सीरम के, तो वो हवा में उड़ जाते हैं। तो इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साथ साथ दबाएं भी, ताकि वो जल्द के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं और अंदर स्किन के अंदर पहुंच जाए। उसके बाद इस तरह से दबाने के बाद आपने क्या करना है कि आप कोई सा सीरम जो भी लगाएंगे आपको उसको दबाना होगा टोनर लगाने के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर का टोनर लगाया है। आप ये 2 चीज़ें होंगी। अब तीसरी चीज़ है, उसके बाद आप हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। कोई भी चीज़, कोई भी, जैसे ऑयल है, जैसे स्किन के लिए मुझे बादाम का तेल पसंद है। उसके बाद चेहरे पे लगाएं, कहीं पे लगाएं। इससे क्या होगा कि हमने बचाना है ज़रात को हवा में उड़ने से, जो विटामिन सी या किसी भी सीरम के होंगे। तो जब हम इसके ऊपर ये मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो क्या होगा, वो लॉक हो जाएंगे स्किन के अंदर, बंद हो जाएंगे, वो उड़ नहीं सकेंगे इस ऑयल से। और इस तरह से आपकी जल्द के ऊपर एक अच्छी सी तह बन जाएगी, एक बहुत अच्छी तह, जिससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो अच्छा महसूस करेगी, और वो धूप से और हर चीज़ से प्रोटेक्शन होगी। और विटामिन सीरम लगाने सी सीरम से आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके जो सन बर्न्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। आपकी जो स्किन टैनिंग है, जो स्किन काली हुई है धूप में जाने से, वो बेहतर हो जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। पहले आपने फेस ड्राई करना है, फिर टोनर लगाना है। टोनर के बाद आपने विटामिन सी सीरम अप्लाई करना है गोलाई में मसाज करते हुए, और उसको दबाना है स्किन में। और उसके बाद कोई सा ऑयल या हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर रशेल वालों का यूज़ किया है, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है और ये बहुत अच्छा है। बादाम के तेल के अंदर वो है एंटीऑक्सीडेंट भी, और